जय जय श्री राधे, श्री राधा रानी की जय हो, लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। श्री लाडली लाल विजय राम बरसाना बारी की जय हो। मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, आप सभी भक्तों को श्री जी महल से प्यार भरी राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। जो आप सभी भक्त श्री जी के महल से आनंद ले रहे हैं, तो आइए हम दहलीज पर एक बार आप सभी भक्तों का मत्था टिकवा देते हैं और उसके बाद हम अपनी लाइफ को आगे लिए चलेंगे। फिर हम आपको सखियों के चरणों में मत्था टिकवाएंगे और जो आज की जो पोशाक है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। हमने इंस्टाग्राम पर जो लाइव आए वहाँ भी हमने आपको दर्शन कराए, लेकिन वह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारे जो भक्त हैं वो वंचित रह गए हैं श्री जी की पोशाक से। तो आज हम फेसबुक से माध्यम से यह सब आपको दर्शन कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्रुप में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ लिंक सेंड कर दें। क्रिस और नीरज भैया अगर सुन पा रहे हैं मुझे, ताकि सभी भक्तों को नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए हम श्री जी की दहलीज पर पहले मत्था टिकवाते हैं। श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय हो। और श्री जी का जो दीपक है, श्री जी की चौखट पर जो जल रहा है, तो हम यहाँ मत्था टेकते हैं। और देखिए ये जो चंदन है, ये जो चंदन मैंने बताया था आपको पहले भी कि जब श्री जी की श्रृंगार आरती होती है उसके बाद पुजारी जी चौखट पूजन के लिए आते हैं। नित्य प्रति चौखट पूजन होता है, तो पुजारी जी श्री जी के चरणों में यहाँ चंदन लगाते हैं। और यहाँ देखिए श्री जी के इन चरणों पर भी चंदन लगाकर उसके बाद में खुद अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं। फिर हम सभी पुजारी चंदन लगाते हैं। उसके बाद सभी भक्तों को श्री जी का जो चंदन प्रसाद है वो सभी को बंटता है। तो चलिए हम पहले आपका श्री जी की चौखट पर मत्था टिकवाते हैं और उसके बाद हम आपको श्री जी सखियों के दर्शन कराएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आज पोशाक बहुत सुंदर पोशाक है और उस पोशाक में एक भाव जुड़ा हुआ है, एक सच्चे भक्त का भाव है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों को श्री जी के जो भक्तों की जो भावना है, जो श्री जी के भक्तों की जो भावना है जिस पर श्री जी रीझती हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि राधा रानी उस कॉस्टली पोशाक की भूखी नहीं है, उस कॉस्टली पोशाक को पहनना पसंद नहीं करती है। श्री जी पहनना पसंद करती है तो वो प्यार के दो आंसुओं को श्री जी पहनना पसंद करती है, जिसके भाव में इतनी ताकत है जिसे श्री जी पहनना पसंद करती है। और आज वही हुआ कि एक भक्त ने पोशाक चढ़ाई
पोशाक बहुत ही प्यारी थी। और जब मैंने श्री जी का जब श्रृंगार किया, जब श्री जी का श्रृंगार हुआ तो श्री जी के दर्शन सच में इतने प्यारे थे कि शायद वो हीरे जवाहरात की पोशाक के भी दर्शन नहीं होंगे। तो आप सभी यहाँ एक बार चौखट पर मत्था टेकिए। मैं कैमरा नीचे करता हूँ। और श्री जी से सभी हाजिरी लगाइए। जो भी आपको मनोकामनाएं करनी है वो श्री जी की दहलीज पर मनोकामनाएं कर लीजिए, मांग लीजिए श्री जी से। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे आगे की ओर। और सभी भक्त लाइव में बने रहिए। और मैं आपको देखिए इस परछाई के जरिए आपको श्री जी का सिंहासन दिखा देता हूँ। देखिए यह जो सिंहासन है वो श्री राधा रानी का है। यहाँ हमारी लाडली जो दर्शन दे रही हैं सभी भक्तों को। हम यहाँ भी सखी के चरणों में मोबाइल कैमरा रखेंगे। अब वहाँ भी अपनी हाजिरी लगाना। और मैं श्री जी के सिंहासन पर भी पास में हमारे ये बाबा आ चुके हैं, फूल वाले बाबा। जय जय श्री राधे राधे राधे। अब वहाँ भी अपनी हाजिरी लगाइएगा। देखिए मैं श्री जी का फोटो वीडियो तो नहीं दर्शन करा सकता, लेकिन मानसिक रूप से ही सही आपकी जो हाजिरी है वो श्री जी के चरणों तक पहुंचा सकता है। तो आप अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में खुद ब खुद लगाइएगा। क्योंकि मैं जो मोबाइल है वो श्री जी के सिंहासन के पास तक रखूँगा। और आप अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाना। और तब तक आप श्री जी के इस मनमोहक रूप के दर्शन कीजिए, श्री जी के पान प्रसादी के दर्शन कीजिए। और मैं जब तक मोबाइल कैमरा श्री जी के पास में रखूँगा तब तक आप अपनी हाजिरी लगाना। और उसके बाद मैं आपको श्री जी के पोशाक के दर्शन कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं श्री जी के करीब। और आप सभी हमारे लाइव से जुड़कर आनंद लेते रहिए। और आप सभी श्री जी के उस टॉप फैन की लिस्ट में शामिल हो जाइए जिसकी हम सभी कामना करते हैं। तो चलिए हम आपको श्री जी के उस पोशाक के दर्शन कराते हैं जो कि आज हमारी श्री राधा रानी ने पहन रखी है। सबसे पहले तो आप श्री जी के जो सिंहासन है यहाँ अपनी हाजिरी लगाइए। ये महारानी का सिंहासन है। मैं यहाँ कैमरा रख रहा हूँ। आप अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए। और जो श्री जी के जो पोशाक का कलर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ जो कलर आपको दिख रहा है वो श्री जी की पोशाक का कलर है। आप सभी अपनी हाजिरी लगाकर श्री जी से कामना कीजिए कि हे राधा रानी हमें सच्ची भक्ति दे और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। देख सकते हैं ये श्री जी के सिंहासन का वो एक पाया है जिस पर श्री राधा रानी हमारी बैठी हुई हैं और दर्शन दे रही हैं। और ये हमारी ललिता सखी की भी आप यहाँ दर्शन कीजिए। ये ललिता सखी है और यहाँ साइड में हमारी विशाखा सखी है। हम बिल्कुल श्री जी के सिंहासन के पास हैं और आप सभी यहाँ दर्शन कर रहे हैं और हाजिरी लगा रहे हैं अपनी श्री जी से और कामना कर रहे हैं कि हे राधा रानी हमें जल्द से जल्द हमें बरसाना बुलाना और लाडली ऐसी भक्ति देना
जिससे हमें बिहारी जी की भी भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो। और तो हमने एक सुबह भी एक इंस्टाग्राम पर बोला था, यहाँ महल में थोड़ा संकीर्तन चल रहा है, आप यहाँ भी आनंद लीजिए। बैग छोड़ गए। यहाँ आप महल में संकीर्तन का आनंद लीजिए। यहाँ ढोलक के साथ संकीर्तन हो रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि जैसे कि ये भक्त हैं, ये जो गोपाल जी लेकर आए हैं, गोपाल जी जो लेकर आए हैं, श्री जी के दर्शन जो करा रहे हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए, आपको अपने साथ जो गोपाल जी लेकर आते हैं, इन्हें अपने स्थान से आप यहाँ लेकर आते हैं, आप इनको स्लीपर शूज पहनकर इन्हें पकड़ते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि अपने गोपाल जी को घर पर ही रखें, उनकी सेवा पूजा वहीं करें और उनके लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था है वो आप वहीं कर आएँ। श्री जी के दर्शन से आप पर कृपा तो होगी, लेकिन गोपाल जी को परेशान ना करें। देखिए, ये भक्त जो गोपाल जी लेकर आए हैं, सभी से मेरा अनुरोध है। और ब्रज में अगर आप गोपाल जी लेकर भी आ रहे हैं तो देखिए, ब्रज में आप स्लीपर शूज बिल्कुल भी ना पहने। जब अगर आपके हाथ में गोपाल जी हैं तो बिल्कुल ना पहने। और आप महल में श्री जी की गौ माता के दर्शन कर रहे हैं। जय हो गौ माता, जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माँ। ऐसे ही सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे आपकी। और अभी कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन भी होगा। हम सभी भक्तों मिलकर, परिवार के सभी भक्तों मानसिक रूप से ही सही तुलसी माता का पूजन करेंगे। और ये हमारी गौ माता जो कि हमारे कृष्ण की प्यारी हैं, राज दुलारी हैं, आप यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। और ये सभी भक्तों के दर्शन कीजिए। और जब तक हम ये श्री जी का जो पंचामृत है, श्री जी का अभिषेक का जो जल है, वो यहाँ दर्शन कीजिए एक बार आप। ये श्री जी का जो स्नान हुआ था उसके बाद का जो जल है, जो सभी भक्तों को मिलता है। जय हो। जी लीजिए। जय हो। तो महल में संकीर्तन बंद होने के बाद एक शांति का माहौल आप देख सकते हैं। और चलिए हम, अरे राधे श्याम, हाँ, एक हमने एक बताया था कि श्री जी की ध्वजा के लिए मैं कह रहा हूँ, भीम बाबा ने एक वो बोली तुमसे, 3 तो बड़ी ध्वजा
तीन जो पूरे तीनों शिखर पे बड़ी वाली नारंगी कलर की, ठीक है। और 18 छोटी छोटी ध्वजा जो सभी शिखर पे लगेगी। मतलब बड़े वाली कई मीटर में? बड़ी तो जितनी रेखा है, मतलब ये 1.5 मीटर की बननी और बड़ी बनाओ? 1.5 की ठीक है ना, फिर लपट जा ज़्यादा बड़ी भी ना, 1.5 मीटर की रखना। ठीक है। और उसके बाद 18 छोटी छोटी जो पूरे हमारे इसमें है। ठीक है। तीनों जो बड़ी होंगी उन पर लिखा रहेगा मेरी राधा रानी, ठीक है। ठीक है सर। तीनों शिखर श्री जी के गर्भगृह, श्री जी के शिखर और श्री जी के जो भोग बन रहा है, जो हमारे तीनों जो शिखर है, ठीक है। वहाँ हम तीनों शिखर पे जो है तो ये बनेगी सारी नारंगी कलर की सब, हाँ ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर की, ऑरेंज येलो ग्रीन तीन ही बने। हाँ, हाँ। तो अभी ऑरेंज, उसके बाद हम राधाष्टमी पे जो है येलो कलर की रखेंगे, होली के बाद चेंज करके होली के बाद येलो रखेंगे। अभी हम नारंगी रखें, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट करो और बाकी करो, ठीक है। तो राधे राधे। तो अभी हम यह ध्वजा आप बनवा रहे हैं श्री जी के शिखर पर, श्री जी के गर्भगृह पर, और श्री राधा रानी के जो पहला जो शिखर था वहाँ हम तीनों ध्वजा पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद हम ध्वजाओं पर वह शिखर पर उन ध्वजाओं को लगाएंगे। चलिए हम महल के बाहर की ओर दर्शन करते हैं और आपको स्वामी जी महाराज और गौ माता पर मत्था टेकवाते हैं और लाइव को आगे की ओर लिए चलते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम भक्तों के भाव भी सुनेंगे श्री जी की चौखट पर। श्री जी की चौखट पर हम भक्तों के भाव भी सुनेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस लाइव के माध्यम से मानसिक रूप से ही सही श्री जी के करीब जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी भक्त हमारे साथ नए भी जुड़े हुए हैं, तो पेज को फॉलो भी करें, ताकि और भी नित्य प्रति जो लीलाएं जो श्री जी के महल से होती हैं उसका आप सभी लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारे परिवार के भक्त हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। ये जो भक्त हैं जो कि हमारे लाइव से जुड़े रहते हैं और आनंद लेते हैं। मयूर कुटी, मोर कुटी, गाड़ी तो नहीं जाएगी मोर कुटी, लेकिन आप यहाँ से पैदल के रास्ते से पहुँच सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आप पार्किंग का जो रास्ता है वहाँ से एक रास्ता जाता है, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं। तकरीबन आपको यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर होगा। मौसम ठंडा है, आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। राधे राधे। ये भक्त हमारे परिवार से जुड़े हैं और इन्होंने जब से हमारा लाइव अटेंड किया तो एक तड़प सी महसूस हुई उन्हें कि जब अन्य सभी भक्त बरसाना आ सकते हैं तो श्री जी हम पर भी कृपा कर सकते हैं। उसी तरह